नमस्कार, इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज के दौर में चुनाव सिर्फ बड़ी रैलियों या जोशीले भाषणों से नहीं जीते जाते। जमीनी हकीकत यह है कि मॉडर्न इलेक्शंस को बेहद स्ट्रक्चर्ड डेटा सिस्टम्स के जरिए इंजीनियर किया जाता है। आज हम प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र नाम के एक इंटेलिजेंस इंजन के अंदर झांक कर देखेंगे। बिहार के कहलगांव निर्वाचन क्षेत्र की एक असली इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से हम ये समझेंगे कि कैसे कच्चे डेटा को एक अचूक टैक्टिकल हथियार में बदला जाता है। इस विश्लेषण के 5 अहम हिस्से हैं। पहले इस इंटेलिजेंस इंजन को समझेंगे, फिर कहलगांव के चुनावी मैदान का डेटा ड्रिवन डिसेक्शन करेंगे, उसके बाद ऑपरेशन की कमजोरियों पर नजर डालेंगे। चौथे हिस्से में देखेंगे कि कैसे लोकल समस्याओं को सियासी हथियार बनाया जाता है, और आखिर में एक फेज्ड रिकवरी ब्लूप्रिंट को समझेंगे। तो चलिए सीधे पहले खंड की तरफ बढ़ते हैं। मीट द इंटेलिजेंस इंजन और प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र के सख्त नियम। आखिर ये प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र है क्या? असल में यह कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इंटेलिजेंस आउटपुट जनरेटर है, जिसे एक पॉलिटिकल न्यूरल ओएस चलाता है। इसका काम बहुत ही सिंपल पर पावरफुल है। ये जमीन के छोटे छोटे इलेक्टोरल डेटा पॉइंट्स को जमा करता है और उन्हें एक क्लियर एक्शनेबल इलेक्टोरल ब्लूप्रिंट में बदल देता है, यानी डेटा के अंबार से एक साफ सामरिक कहानी निकालना। इस सिस्टम की सबसे दिलचस्प बात इसके अपने सख्त नियम हैं। एक कंटेंट फायरवॉल है जो किसी भी तरह की मशीनी या तकनीकी भाषा पर सख्त पाबंदी लगाता है, ताकि इसका ह्यूमन डॉक्यूमेंट्री स्टाइल बरकरार रहे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फोकस हमारे संवैधानिक मूल्यों पर है। इस आउटपुट में नागरिक की गरिमा, एक जिम्मेदार पब्लिक स्पीच और इंडिया के डीपीपी फ्रेमवर्क के तहत प्राइवेसी और कंसेंट के सिद्धांतों को शामिल करना अनिवार्य है। ये डेटा इंजीनियरिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में रहकर काम करने का एक कड़ी शर्त वाला सिस्टम है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, द कहलगांव इलेक्टोरल बैटलफील्ड। यहां 2025 के चुनाव नतीजों का बहुत ही निष्पक्ष क्लिनिकल डिसेक्शन किया गया है। 50,112 50,112 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 2025 में जेडीयू के उम्मीदवार की जीत का यह मार्जिन अपने आप में एक कहानी कहता है। डेटा की भाषा में इतना बड़ा अंतर किसी लहर का नहीं, बल्कि एक बेहद ठोस निर्णायक चुनावी शिफ्टिंग का प्रतीक है। जमीन पर रणनीतिक रूप से कुछ बहुत बड़ा इंजीनियर किया गया था। वोट शेयर को तोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ होती है। जेडीयू ने 51.90% वोट हासिल किए, जबकि आरजेडी 32.01% पर सिमट गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि आरजेडी का वोट शेयर 32% की एक रिजिड सीलिंग पर आकर रुक गया। यह मैथमेटिकली उनके ट्रेडिशनल डेमोग्राफिक बेस को दर्शाता है, यानी उनका कोर वोटर तो आया पर उसके बाहर वो नहीं निकल पाए। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने अपने लेगेसी वोट बेस को एक नए स्ट्रक्चर के साथ हाइब्रिडाइज करके एक मैसिव मेजॉरिटी खड़ी कर ली। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है वोटर टर्नआउट का। 2015 में जो आंकड़ा लगभग 57.5% था, वो 2020 में 62% हुआ और 2025 में सीधे छलांग लगाकर 73.10% तक पहुंच गया। ये एक अभूतपूर्व एक्सप्लोजन था। इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट इस भारी जंप का पूरा क्रेडिट एनडीए मशीनरी की बेहद अनुशासित माइक्रो टारगेटिंग और ग्राउंड लेवल पर वेलफेयर डिलीवरी को देता है। तीसरा खंड, मैपिंग द ऑपरेशनल वल्नरेबिलिटीज। यहां हम देखेंगे कि हारने वाले पक्ष का ऑपरेशन कहां फेल हुआ। इनसाइड बनाम आउटसाइड स्कैन का विश्लेषण करने पर भारी विरोधाभास दिखता है। एक तरफ थी इंटरनल सिलोस, जहां कैपिटल यानी पैसा तो बहुत था, पर जमीनी सच्चाई को भांपने की सेंसिंग कैपेबिलिटी बिल्कुल कमजोर थी। दूसरी तरफ था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसे कॉर्पोरेट भाषा में पेस्टल एनालिसिस कहते हैं। जमीन पर जातीय ध्रुवीकरण था, हर हाथ में स्मार्टफोन था और भयंकर पर्यावरण संकट थे। पार्टी इन बाहरी सच्चाइयों को पढ़ने और उनके अनुकूल होने में पूरी तरह नाकाम रही। इसे समझने के लिए चतुर्मुख डॉक्ट्रिन मैप का इस्तेमाल किया गया है। ये किसी भी कैंपेन को 4 चेहरों में बांटता है। एक बड़ा पैराडॉक्स देखिए, रिसोर्स रेटिंग हाई थी, यानी पैसे और वित्तीय क्षमता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल रेटिंग लो थी। कैडर ग्राउंड पर मजबूत नहीं था और विमेन्स विंग तो ना के बराबर थी। ये बताता है कि सिर्फ फाइनेंशियल कैपेसिटी होने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। अगर कैडर की डेप्थ नहीं है तो वो एक फेटल वल्नरेबिलिटी बन जाती है और पूंजी का डिप्लॉयमेंट भी अक्षम ही रहता है। चौथा खंड सबसे चुभने वाला है, वेपनाइजिंग लोकलाइज्ड वोटर ग्रीवियंसेस। कैसे ग्राउंड की असलियत और डेटा के बीच के फर्क को पाटा जाता है।
कहलगांव में कई ऐसे गंभीर संकट थे जिन्हें कभी राजनीतिक मुद्दा बनाया ही नहीं गया। एनटीपीसी के फ्लाई ऐश पोल्यूशन से हो रही सांस की बीमारियां, भागलपुर जिला जहां NFHS 5 का डेटा बताता है कि 79% बच्चों में खून की कमी यानी एनीमिया है, गंगा की बाढ़ से बर्बाद होती खेती और डॉल्फिन अभयारण्य के नियम जिनकी वजह से निषाद समाज के मछली पकड़ने के अधिकार छीन गए। इंटेलिजेंस इंजन इन 79% एनीमिक बच्चों या बर्बाद खेती को सिर्फ एक हेल्थ या एनवायरनमेंट संकट नहीं मानता, वो इसे एक ऐसे अछूते रणनीतिक अवसर की तरह देखता है जिससे ट्रेडिशनल कास्ट अरिथमेटिक को पूरी तरह बाईपास किया जा सकता था। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट का एक हिस्सा बिल्कुल सीधा प्रहार करता है। इसमें लिखा है, जहरीली हवा, कुपोषित बच्चों और विधायी उदासीनता की जमीनी सच्चाइयों पर अभियान चलाने के बजाय आरजेडी डेमोग्राफिक अरिथमेटिक के आराम में पीछे हट गई। ये क्लिनिकल और निष्पक्ष ऑडिट साफ तौर पर दिखाता है कि विपक्ष ने ग्राउंड की तकलीफों को रणनीतिक हथियार बनाने का मौका कैसे गंवा दिया। और अब पांचवा और आखिरी खंड, द फेज्ड रिकवरी ब्लूप्रिंट। ये भविष्य में वापसी करने की एक सख्त रणनीति है। इसे विन बैक स्ट्रैटेजी लैडर कहा गया है। 4 कड़ियों वाली ये सीढ़ी किसी मिलिट्री ऑपरेशन जैसी है। पहला कदम फाउंडेशन बिल्डिंग, एनटीपीसी पोल्यूशन पर PIL फाइल करना और EBC लीडरशिप को आगे लाना। दूसरा, नैरेटिव सेटिंग, हेल्थ डेटा का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य अधिकार यात्रा निकालना। तीसरा, ग्राउंड एक्टिवेशन, लोकल अंगिका भाषा में डिजिटल पॉड्स और यूथ रजिस्ट्रीज तैयार करना। और चौथा, द स्प्रिंट, जिसमें पोलिंग डे के लिए हर 10 घरों पर एक 10 हाउस कैप्टन नियुक्त करके माइक्रो मैनेजमेंट करना। इस ब्लूप्रिंट की अल्टीमेट रिकमेंडेशन बेहद साफ है। उम्मीदवार को एक नई पहचान बनानी होगी, पुरानी लेगेसी और बाहुबली पॉलिटिक्स से पूरी तरह अलग होकर खुद को एक पर्यावरण और आर्थिक योद्धा यानी एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक क्रूसेडर के रूप में रीब्रांड करना होगा। केवल हाइपर लोकल मुद्दों से ही ये अंतर पाटा जा सकता है। अंत में एक सवाल जो गहरे विचार की मांग करता है, जब चुनाव रणनीति को केवल 10 घरों के दायरे तक माइक्रो इंजीनियर किया जा सकता है, तो क्या डेटा वास्तव में लोगों की इच्छा को दर्शाता है या केवल उसका प्रबंधन करता है? यह ध्यान देने वाली बात है कि इस पूरे इंटेलिजेंस इंजन का आधार भारतीय संविधान के मूल्य, नागरिक गरिमा और DPDP फ्रेमवर्क के तहत डेटा प्राइवेसी के सख्त नियम हैं। जवाबदेही और ट्रांसपेरेंट डेटा गवर्नेंस के बिना यह ताकत अधूरी है। तो if you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics। इस विश्लेषण को सुनने के लिए शुक्रिया।